प्रेज द लॉर्ड। मैं रेशमा गुड़िया एडमायरर ऑफ क्राइस्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। परमेश्वर की महिमा हो, उसकी स्तुति हो, धन्यवाद हो कि फिर से हम लोग एक साथ हैं और आज फिर से हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद करते हैं इस लॉकडाउन के समय, इस वायरस की समय भी पिता ने हमें जीवित रखा, बचा के रखा है। इस वायरस को हमारे शरीर में प्रवेश होने से बचाया है, हमें सुरक्षित रखा है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है कि परमेश्वर ने हमें जो 9 आत्मिक फल दिए हैं किस तरह से काम करता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस संसार में बहुत सारे पेड़ हैं। आप जानते हैं कि हर एक पेड़ अपने अनुसार अलग अलग फल देते हैं। एक पेड़ को लेते हैं, एक पेड़ में बहुत सारा फल है, उसमें बहुत सारे पत्ते हैं हरे भरे, और उस पेड़ का फल जब आप खाते हैं तो बहुत टेस्ट आता है उससे। और जब आपको गर्मी होती है, धूप होती है, तो आप उस पेड़ के छांव में बैठ करके आप आराम करते हैं, क्योंकि वो पेड़ संपूर्ण रूप से अच्छा है। वो अच्छा फल दे रहा है, वो आपको आराम भी दे रहा है। और यदि उसी जगह देखा जाए एक पेड़ जिसमें फल नहीं लगता, उस पर किसी तरह का कोई पत्ता नहीं है, तो क्या वो एक योग्य पेड़ कहलाएगा? क्या आप उस पेड़ से कुछ पा सकते हैं? क्या वो पेड़ अच्छा छांव दे सकता है? नहीं। और आप चाहेंगे कि वो उस जगह को घेर के ना रखे, आप चाहेंगे कि उस पेड़ को वहाँ से काट कर फेंक दिया जाए। ऐसे ही हमारे जीवन में भी है कि यदि हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें नहीं हैं और यदि आपके अंदर प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई ये सब कुछ नहीं है, तो आप एक अच्छे इंसान नहीं कहला सकते हैं। क्योंकि अगर ये सब कुछ नहीं है तो आपके अंदर सिर्फ बुराई है, नफ़रत है, पाप है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यदि दूसरे इंसान आपको देखेंगे तो आप उनकी नज़र में अच्छे नहीं कहलाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर ने हमें चुना, परमेश्वर ने आपको चुना है और ये 9 आत्मिक फल आपके जीवन में दिया है। हम देखेंगे ये वचन गलातियों अध्याय 5, 22 और 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, ये 9 फल परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है। जब परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं, परमेश्वर विश्वास करते हैं, उसके निकट आते हैं, संपूर्ण हृदय से, पूरी आत्मा से परमेश्वर के संग रहते हैं, तो परमेश्वर ये सब कुछ आशीष के रूप में आपके जीवन में देते हैं। आपके जीवन में ये सब कुछ काम करता है। हम फर्स्ट देखेंगे प्रेम। परमेश्वर ने अपना प्रेम आपके ऊपर दिया, आपको दिया। परमेश्वर ने क्रूस पर सबसे बड़ा प्रेम दिखाया, जहाँ पर उसने आपके लिए अपने लहू को बहाया, आपके लिए 39 कोड़ों को खाया, आपके सारे पाप को अपने कांधों पर ले लिया। इससे बड़ा प्रेम और क्या हो सकता है? यही प्रेम परमेश्वर आपको सिखाना चाहते हैं। यही प्रेम परमेश्वर चाहते हैं कि आप भी दूसरे के साथ करें, चाहे वो क्यों ना आपका दुश्मन ही हो। और यदि ये प्रेम आपके अंदर है तो आप कभी भी किसी से नफ़रत नहीं कर सकते हैं। आप अपने दुश्मन को भी माफ़ करेंगे, आप अपने दुश्मन से भी प्रेम करेंगे।
क्योंकि परमेश्वर हमें यही सिखाते हैं। सेकंड हम देखेंगे आनंद। आज हम देख रहे हैं संसार में कोरोना वायरस की वजह से लोग परेशान हैं, दुखी हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी कमी है खाने पीने की, रहने की, और लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के निकट हैं और उनके वचन को दिन रात पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आप खुद अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में डिप्रेशन नहीं लेकिन आनंद है। आप बेकार की चीज़ों की ओर, बेकार की बातों की ओर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि यदि परमेश्वर आपके जीवन में, वचन आपके जीवन में काम कर रहा है तो आनंद और खुशी हर परिस्थिति में आपके जीवन में रहेगी, आपको परेशानी से बचाएगी, आप आनंदित रहेंगे। इन 9 फलों में यही आनंद परमेश्वर आपके जीवन में दे रहे हैं, आपको दे चुके हैं। हम थर्ड देखेंगे मेल। यदि आप किसी से मेल मिलाप नहीं करते, उनके साथ मिलते जुलते नहीं हैं, अच्छे से नहीं रहते हैं, तो ये आप परमेश्वर से दूर हैं। अब तक आपने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, अब तक आपने परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं लिया है। लेकिन परमेश्वर जो हर एक से प्रेम करते हैं, परमेश्वर जो आपको हर एक के संग प्रेम के साथ रहने के लिए सिखाते हैं, ये मेल मिलाप परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, आपको दे चुके हैं। परमेश्वर आपके संग है, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है। तो यकीन जानिए कि आप हर एक के संग मेल मिलाप के साथ रहेंगे, हर परिस्थिति में, चाहे सामने वाले आपके साथ कुछ भी करें। हर एक के लिए आपके मन में प्रेम रहेगा, मेल रहेगा, क्षमा रहेगा, सब कुछ। सबसे बड़ी बात परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का मेल आपके सताने वालों के लिए भी, क्योंकि यदि आप में परमेश्वर का मेल है तो सताने वालों के साथ भी आप मेल के साथ रहेंगे। कृपा मीन्स ग्रेस, दया। परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर है, परमेश्वर आप पर दया करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, अनुग्रह करते हैं। तो यही प्रेम, दया, अनुग्रह आपके जीवन में है तो आप दूसरे को देंगे, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर काम करेगा, परमेश्वर का नेचर खुद ब खुद आपके अंदर आ जाएगा। और ये सब कुछ परमेश्वर आपको दिए हैं और देना चाहते हैं। आप ग्रहण कीजिए, आप इस आशीष को पाइए, ताकि आप भी एक अच्छे वृक्ष बन सके, अच्छे पेड़ बन सके। भलाई। बहुत बार आपके जीवन में ऐसे परिस्थितियां आती हैं जब लोग, हो सकता है, आपके बारे में गलत बातें बोलते हैं। आप सोचते होंगे कि लोग क्यों मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, और आपको गुस्सा भी आता होगा। लोग तरह तरह के बातें करते हैं आपके बारे में, बुरा विचार रखते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो नेगलेक्ट किया जाता है और आप अपने आप को अकेला पाते हैं। तब आपको भी लगता है कि मैं भी उनके साथ बुरा करूं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हर परिस्थिति में आप दूसरे के साथ भलाई करें, हर परिस्थिति में आप दूसरे के लिए अच्छा करें, चाहे वो आपके लिए बुरा ही क्यों ना करे।
क्योंकि परमेश्वर दुश्मन को भी प्यार करना सिखाते हैं। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रेम से, भलाई से बुराई को जीत लें। विश्वास। विश्वास परमेश्वर की ओर से हमें मजबूत बनाती है। जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, जब हम जानते हैं कि परमेश्वर ही जिंदा परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है, उस पर विश्वास करने से हम सब कुछ पा सकते हैं। उस पर विश्वास करने से हमें सब कुछ मिल सकता है, आनंद, खुशी और वो सब कुछ जो आप चाहते हैं। लेकिन जब हम संसारिक विश्वास करते हैं, संसारिक विश्वास मतलब जब हम इंसानों में विश्वास करने लगते हैं, उन पर भरोसा करने लगते हैं, और जब हमें उनसे दुख और तकलीफ़ मिलती है, वो उम्मीद जो हम उनसे लगाते हैं वो नहीं मिलती है, तब हमें तकलीफ़ होती है। लेकिन परमेश्वर हमें इन सब से बचाना चाहते हैं। इसलिए आपको परमेश्वर वो विश्वास, वो आनंद, वो खुशी देना चाहते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर आपके ऊपर अपनी सामर्थ को देना चाहते हैं, अपने वचन को देना चाहते हैं, अपने विश्वास को देना चाहते हैं। इसलिए चाहे किसी भी सिचुएशन में आप रहें, परमेश्वर पर विश्वास मत खोइए, क्योंकि जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो इस संसार की कोई ताकत आपको कमज़ोर नहीं कर सकती है, कोई ताकत आपको निर्बल नहीं कर सकती है। आप सिर्फ और सिर्फ जय को ही पा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के नाम पर ही जय है, आनंद है, खुशी है। हर परिस्थिति में, चाहे जैसे भी परिस्थिति हो, आप जहाँ भी खड़े हैं, जहाँ से भी चल रहे हैं, आप परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। यही विश्वास आपको मजबूती देगा, यही विश्वास आपको उठाकर खड़ा करेगा। ये विश्वास परमेश्वर आपको देना चाहते हैं अपने वचन के द्वारा, अपने वायदे के द्वारा। नम्रता। आज की दुनिया में यदि कोई कुछ बोल रहा है, झगड़े हो रहे हैं या फिर किसी बात पर आर्ग्यूमेंट हो रहा है और आप वहाँ पर चुप हैं, आपके ऊपर भी कुछ बातें बोली जा रही है, फिर भी आप चुप हैं, तो लोग आपको कमज़ोर बोलेंगे। लोग आपको बोलेंगे कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। लेकिन परमेश्वर ने आपको नम्र मन दिया है, परमेश्वर ने आपको प्रेम से भरा है, इसलिए आप चुप रहते हैं। ये अन्य लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की नम्रता आपको कमज़ोर नहीं बनाती है, ना ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, बल्कि आप और भी स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं। नम्रता के कारण ही आप बार बार लोगों को माफ़ करते हैं। नम्रता के कारण ही आप लोगों के साथ मेल मिलाप के साथ रहते हैं, चाहे झगड़ा ही क्यों ना हुआ हो, चाहे लोग आपके बारे में कुछ क्यों ना बोले हों। इसी नम्रता की वजह से आप लोगों के साथ अच्छे से रहते हैं। इसलिए कभी आप ये मत सोचिए कि लोग मुझे ऐसे बोलते हैं, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, मैं कमज़ोर हूँ। नहीं, बल्कि परमेश्वर ने आपको ये सब कुछ दे करके स्ट्रॉन्ग बनाया है। परमेश्वर ने आपको एक बहुत ही मजबूत इंसान बनाया है। संयम। कई लोग संयम को और धीरज को, दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन संयम अलग होता है, धीरज अलग होता है। धीरज मीन्स पेशेंस रखना और संयम मीन्स सेल्फ कंट्रोल। यदि आपके अंदर संयम है, सेल्फ कंट्रोल है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, आप हर परिस्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। आप हर चीज़ से लड़ सकते हैं, आप हर चीज़ को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आप में सेल्फ कंट्रोल है। परमेश्वर ने ये आत्मिक फल आपको दिया है। और एक वचन देखेंगे
रोमियो अध्याय 8 उसका 9। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, परमेश्वर ने ये 9 आत्मिक फल आपको दिए हैं जो कि परमेश्वर की आत्मा है। परमेश्वर खुद प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर के अंदर ये सब कुछ है, इससे बढ़कर है परमेश्वर। तभी परमेश्वर ने आपको कुछ चीज़ों को दिए हैं ताकि आप परमेश्वर के और भी निकट परमेश्वर के लोगों में गिने जाएं। स्वर्गिक राज्य में प्रवेश करने के लिए आपके जीवन में ये आत्मिक फल काम करे। ये फल परमेश्वर ने ऐसे ही व्यर्थ चीज़ों के लिए नहीं दिया बल्कि आपको संपूर्ण बनाने के लिए दिया है, संपूर्ण बनने के लिए दिया है। और यदि ये 9 आत्मिक फल आपके जीवन में है तो यकीन जानिए आप संसारिक दशा में नहीं लेकिन आत्मिक दशा में हैं। और स्पिरिचुअल फॉर्म में देखा जाए तो यदि ये 9 आत्मिक फल आपके जीवन में है तो आप संसार के हर एक पाप से अलग रहेंगे। इसलिए परमेश्वर के ये 9 आत्मिक फल को अपने जीवन में काम करने दीजिए, अपने जीवन में लीजिए, क्योंकि आप बचपन से ये 9 आत्मिक फल सुन रहे हैं। लेकिन ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से काम करना चाहिए, बहुत से लोगों को पता है और बहुत से लोगों को पता नहीं है। तो इस अनुग्रह को, इस आशीष को जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आज ही आप लीजिए इसे और अपने जीवन में काम करने दीजिए। क्योंकि जब ये आपके जीवन में काम करेगा तो ये आपको और भी ऊपर उठाएगा, आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपको कंप्लीट बनाएगा। और परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के कहलाते हैं वो परमेश्वर के नेचर को ले सके, ताकि अन्य लोग जब आपको देखें तो वो देखकर ये समझ जाए कि हाँ ये परमेश्वर के जन हैं, हाँ ये परमेश्वर के लोग हैं। सचमुच परमेश्वर के लोग बिल्कुल अलग हैं, उनका स्वभाव अलग है। कितनी खुशी की बात है ना कि जब परमेश्वर का नेचर हमारे जीवन में काम करता है तो हम भी परमेश्वर के ही अनुसार अपने आप को ढालते चले जाते हैं और हमारे जीवन में वो खुद ब खुद दिखने लगता है। हमारे स्वभाव में, हमारे बोली में, हमारे चाल चलन में, सब कुछ में, हमारी आँखों में, हर चीज़ में, व्यवहार में, सब कुछ में परमेश्वर का नेचर हमारे अंदर काम करता है, हम में दिखता है। लेकिन यदि ये 9 आत्मिक फल आपके जीवन में नहीं है तो यकीन जानिए कि लोग आपको नहीं पहचान पाएंगे कि सचमुच आप मसीही हो। क्योंकि मसीही लोगों का नेचर बिल्कुल अलग होता है, सिर्फ क्रिश्चियन कहलाने से नहीं। आपके अंदर परमेश्वर का नेचर भी होना चाहिए। क्योंकि आपको देख करके अन्य लोग ये जान सके कि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर कितना प्रेमी परमेश्वर है। वो किस तरह से लोगों को क्षमा कर सकते हैं, किस तरह से लोगों से प्रेम कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को इन 9 आत्मिक फलों से सजाइए, इन 9 आत्मिक फलों को अपने जीवन में काम करने दीजिए। ये 9 आत्मिक फल आपके जीवन में काम करे और बहुत से लोग आपके जीवन को देख करके परमेश्वर को जान सके, परमेश्वर के निकट आ सके। इस वचन के द्वारा, आपके द्वारा अन्य लोग आशीषित होने पाए और ये आत्मिक फल आप सब के जीवन में अनुग्रह लेकर के आए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से और एक वचन के साथ। प्रेज द लॉर्ड।